सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। और उसके बाद है, किस यूनिट में डेटा के प्रेषण की गति को मापा जाता है? तो ये बिट प्रति सेकंड, बिट पर सेकंड में इसको मापा जाता है। कंप्यूटर की जो डेटा के प्रेषण की जो गति होती है वो इस यूनिट में होता है, बिट पर सेकंड में। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जंक ईमेल का दूसरा नाम। आपने देखा होगा आप सभी के ईमेल के अंदर एक फोल्डर होता है जंक नाम से। तो जंक होता है या फिर स्पैम, उसी को स्पैम भी कहते हैं। कई जगह पर आपको स्पैम मिलेगा या फिर कई जगह पर जंक मिलता है, ठीक है। अलग अलग, जैसे याहू वगैरह है और जीमेल है, तो जीमेल में आपको स्पैम मिल सकता है और याहू के अंदर जो है या आउटलुक के अंदर जो है वो जंक मिलता है। तो ये चीज़ दोनों एक ही है। उसके बाद यहाँ पर है, किसे कंप्यूटर का पितामह या फिर कह दीजिए कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? ऐसा किस प्रिंटर द्वारा होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा होता है। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है एक बार में एक अक्षर को एक स्ट्रोक में प्रिंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं या कहाँ पर स्टोर होती है? अगर कोई चीज़ हार्ड डिस्क के अंदर, आप सभी को पता है कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होता है जिसमें डेटा स्टोर होता है, तो उस डेटा को अगर आप डिलीट कर दीजिएगा या उस फाइल को, फोल्डर को अगर आप डिलीट करते हैं तो वो डिलीट होने के बाद वापस कहाँ जाता है? तो एक रिसाइकल बिन होता है, उसके अंदर डिलीट होकर के जाता है। नॉर्मली जब आप डिलीट करेंगे तो रिसाइकल बिन के अंदर जाता है, लेकिन अगर आप शिफ्ट दबा करके किसी फोल्डर को या किसी फाइल को डिलीट करते हैं, शिफ्ट के साथ डिलीट दबाते हैं, तो वो डायरेक्टली रिसाइकिल बिन में भी नहीं जाता है, सिंपली आपके कंप्यूटर से रिमूव हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ आपसे सवाल पूछा भी जा सकता है कि कौन सा ऐसा की है जिसका इस्तेमाल करने के बाद जो डेटा है वो डिलीट होकर के रिसाइकल बिन में नहीं जाए, परमानेंटली डिलीट हो जाए, तो वो होता है शिफ्ट प्लस डेल। तो यही होता है जिसकी वजह से कंप्यूटर की जो फाइल है परमानेंटली वहाँ से आप उसको डिलीट कर सकते हैं, रिसाइकल बिन के अंदर नहीं जाएगा वो। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या? आप सभी को पता है IBM एक कंपनी है, तो IBM जो है कंप्यूटर भी, लैपटॉप कंप्यूटर जो है बनाती है। तो कंप्यूटर में जो IBM का पूरा नाम है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये है .docx, ये एक फॉर्मेट है, तो ये किसका एक्सटेंशन है? ये जो एक्सटेंशन है किसके लिए यूज होता है? ये होता है वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए। आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, जैसे .html होता है वो किसके लिए होता है, .txt होता है वो किसके लिए होता है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको देखना होगा। .html जो होता है वो वेबसाइट के किसी पेज के लिए होता है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है और ये उसके लिए होता है, वेबसाइट के पेज को .html से जो उस पेज को सेव किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर .txt जो होता है ये आपका नोटपैड में जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर डॉक्स जो है ये है वर्ड डॉक्यूमेंट का, जो MS वर्ड होता है उसके डॉक्यूमेंट का ये फॉर्मेट है, एक्सटेंशन है। अगला है, रोम का पूर्ण रूप क्या है, यानी रोम का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। एक होता है रैम, RAM, आगे वो भी आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर रोम का जो पूरा नाम है वो है रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद यहाँ पर गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? आपके सामने कई सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, तो जॉयस्टिक जो होता है उससे गेम आसानी से खेला जा सकता है। जॉयस्टिक इस तरह का होता है, जैसे यहाँ पर एक आपको ये इस तरह का दिखेगा, जैसे गाड़ियों में गियर लगाने के लिए होता है उस तरह से जॉयस्टिक होता है। तो आप उसका मूवमेंट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, इस तरह से आप उसको, ताकि जो गेम खेलने में आसानी हो जाती है इस जॉयस्टिक की वजह से। उसके बाद यहाँ पर है WWW का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपसे पूछा जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है वो है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो कि CPU के अंदर या फिर कंप्यूटर के लैपटॉप के अंदर जो है इम्पोर्टेंट रोल निभाता है और यही उसका सब कुछ होता है। तो मदरबोर्ड ध्यान रखना है, मदरबोर्ड के अंदर ही जो है वो CPU होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, IC चिप का निर्माण किससे किया जाता है? IC जो चिप, IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट।
इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसका जो निर्माण है इस चिप का सेमीकंडक्टर से होता है। आईसी चिप का निर्माण सेमीकंडक्टर से होता है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पीसी पर या पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, तो जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से किसमें स्टोर होता है। जब हम काम कर रहे होते हैं किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर या किसी भी चीज़ पर, तो वो डॉक्यूमेंट जो है कहीं ना कहीं अस्थाई, एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई। तो अस्थाई यानी टेम्पररी रूप से कहीं ना कहीं स्टोर होता है। तो टेम्पररी रूप से जो स्टोर होता है वो रैम पर होता है, ठीक है। और जो रोम होता है वो परमानेंट मेमोरी होती है, रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू चाहिए इसको एनर्जी, रैम को जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंटिन्यू चाहिए अगर स्टोर रखना है। तो अगर हटा दीजिएगा तो रैम पर स्टोर, यानी जब भी पीसी आप बंद करेंगे तो रैम से डेटा उड़ जाएगा, रोम से नहीं उड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा रैम। नेक्स्ट यहाँ पर है पीसी का पूरा नाम क्या है, आपको पहले बता दिया, पर्सनल कंप्यूटर पीसी का जो है पूरा नाम है। उसके बाद यहाँ पर है सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है, इसको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर है वेबसाइट को दिखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी वेबसाइट अगर हम देखें तो वेबसाइट ओपन करने के लिए हमें ब्राउज़र की ज़रूरत होगी, और वो ब्राउज़र कौन कौन है, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं गूगल का क्रोम आता है, वो एक ब्राउज़र है। उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है, वो एक ब्राउज़र है। नेट एस्केप नेविगेटर है एक, वो भी ब्राउज़र है। सफारी आता है जो एप्पल के अंदर होता है, सफारी एप्पल मैक के अंदर, तो सफारी भी जो है वो ब्राउज़र है। उसके बाद इन सभी ब्राउज़र पर आप यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट ओपन कर सकते हैं कोई भी। नेक्स्ट यहाँ पर जो है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, आपको बता दिया है, चार्ल्स बेबेज ने किया था कंप्यूटर का आविष्कार, इसीलिए इनको कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर कह लें। ये सभी चीज़ें एक ही चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पर है HTTP का पूरा नाम क्या है, HTTP, आपको पहले भी बताया। HTTP का जो, ये कभी भी कोई वेबसाइट आप खोलते हैं तो आपको देखने को मिलेगा HTTP और एक मिलेगा HTTPS। जो वेबसाइट ओपन होती है उसके एड्रेस से, यानी www से ठीक पहले आपको ये HTTP मिलेगा। HTTP का पूरा नाम होता है यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई थी, आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में सबसे पहले हुई। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ये पहले भी बताया, 2 दिसंबर को। नेक्स्ट यहाँ पर है 1 गीगाबाइट कितने बाइट होते, 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो ये MB में होता है, मेगाबाइट होते हैं इसके अंदर, 1024 मेगाबाइट, यानी 1 GB इज इक्वल टू 1024, ठीक है, 1024 MB, 1024 मेगाबाइट से मिलकर बना होता है 1 GB यानी गीगाबाइट। नेक्स्ट यहाँ पर है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, आपने देखा होगा F1 F2 इस तरह से फंक्शन की होती है सबसे ऊपर वाली रो में, जहाँ पर पावर बटन होता है ठीक उसके बाद वाली में, वहाँ पर आपने देखा होगा फंक्शन की। तो ये कितनी फंक्शन की होती है, 12 होती है। F1 से स्टार्ट होती है, F12 पर जाकर के ये ख़त्म होती है, तो टोटल 12 फंक्शन की होती है। इन सभी का अलग अलग फंक्शन होता है, जैसे किसी से आप रिफ्रेश कर सकते हैं, किसी से आप क्लोज कर सकते हैं विंडो को, तो ये सारे फंक्शंस की है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो बाइनरी सिस्टम का उपयोग किया जाता है। बाइनरी सिस्टम के अंदर 2 डिजिट होती है, आपको याद रखना होगा, 0 और 1, ठीक है, बाइनरी नंबर होते हैं ये 0 और 1, और इसी सिस्टम का यूज़ करता है कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, एक बाइट इज इक्वल टू होता है 8 बिट्स, ये याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 बिट का जो है एक निब्बल होता है, वो याद रखना है, निब्बल होता है 4 बिट का। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है अगला, सबसे प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था ENIAC, ENIAC, ENIAC जो है सबसे पहला कंप्यूटर था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर में जब डेटा जाता है तो उसको इनपुट कहते हैं, और जब डेटा बाहर आता है तो उसको आउटपुट कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है,
सीपीयू, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सीपीयू जिसका पहले आपको मैंने फुल फॉर्म बताया हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, और ये कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो यहाँ पर देखिए सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति किस सन में आई थी? तो ये आई थी 1960 में। उसके बाद यहाँ पर है 1 किलोबाइट में यानी 1 केबी में 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? तो ये होते हैं 1024 बाइट, ठीक है, 1024 बाइट होता है 1 केबी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरी कौन सी यूनिट होती है? सीपीयू में देखिए कंट्रोल हुई, एक प्रोसेसिंग होता है, एक मेमोरी होती है, जैसे इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसके अंदर एक होता है कंट्रोल, एक होता है मेमोरी, और तीसरी होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ALU उसको कहते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट उसी का नाम है, या फिर यहाँ पे आप अर्थमेटिक या फिर लॉजिक कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है 1 मेगाबाइट, 1 MB में कितने बाइट होते हैं? तो ये होते 1 MB में जो बाइट होते हैं वो होते हैं 1024 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट होता है 1 MB में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसके बने होते हैं? IC चिप्स जो होते हैं वो बने होते हैं सिलिकॉन के। नेक्स्ट है कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग गणना और तुलना के लिए किया जाता है? तो अभी आपको बताया था कि सीपीयू के अंदर जो यूनिट्स होती हैं 3, कंट्रोल, मेमोरी और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, उसी यूनिट का इस्तेमाल होता है यहाँ पर। तो कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग गणना और तुलना के लिए किया जाता है? तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जाता है वो किया जाता है ALU के द्वारा, यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसका पूरा नाम है ALU। नेक्स्ट यहाँ पर है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसे कहा जाता है? माउस को कहा जाता है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। देखिए अब आजकल जो है ऑप्टिकल माउस का इस्तेमाल होने लगा है। आप इससे पहले जो माउस होता था उस माउस के अंदर एक छोटा सा बॉल होता था, वो बॉल जो है मूव करता था, तब माउस का जो कर्सर है वो मूव होता था, जो एरो है वो मूव होता था। लेकिन अब ये बॉल जो है हटा दिया गया है, अब जो है सिर्फ रे होती है। जिस आपने माउस के पीछे एक बार कभी देखोगे आप माउस के नीचे, तो आपको एक रेड कलर की लाइट दिखेगी वहाँ पर, उसी रे के माध्यम से ही वो जो पॉइंटिंग डिवाइस है इस्तेमाल होती है, और माउस को कहा जाता है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। नेक्स्ट यहाँ पर है मल्टी प्रोसेसिंग किसके द्वारा होती है? एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा जो है मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग यानी एक साथ कई प्रोसेस, तो मल्टी प्रोसेसिंग उसको कहते हैं। तो एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा होती है ये। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोग्राम हेतु विकसित की गई पहली भाषा कौन सी है? तो यह है फोर्ट्रन। फोर्ट्रन जो है प्रोग्राम द्वारा विकसित की गई, प्रोग्राम के लिए विकसित की गई पहली भाषा है फोर्ट्रन। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे इनमें से क्या कहा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है उसे माइक्रो चिप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सीपीयू और IO यानी इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल कौन करता है? तो नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? अभी आपको पहले बताया था अब यहाँ पर है, अभी बताया था सीपीयू के, अभी यहाँ पर है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। आप ये भी देख सकते हैं, वहाँ पर मेमोरी थी, रजिस्टर भी हो सकता है, मेमोरी भी हो सकता है और कंट्रोल यूनिट भी हो सकता है। तो ALU यानी अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर जो है कौन सी भाषा में सभी कंप्यूटर में लागू होती है? कौन सी भाषा सभी कंप्यूटर के अंदर लागू होती है? वो होती है मशीन लैंग्वेज या मशीन भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? तो ट्रांसलेटर की ज़रूरत मशीन लैंग्वेज को ज़रूरत नहीं होती, ये मशीन खुद समझती है, इसमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पर है कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? तो ये बिट में की जाती है। उसके बाद यहाँ पर है मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो वो होता है सिस्टम बस, BUS बोलते हैं उसको, सिस्टम बस, जो कि एक दूसरे पुर्जे को आपस में CPU को जोड़ता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था, तो रैम होता है RAM, ठीक है, ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी।
तो ये रैम होता है। अगर रैम में कोई डेटा स्टोर किया गया टेम्पररी डेटा होता है, जैसे ही बिजली जाएगी या आप स्विच ऑफ कर देंगे कंप्यूटर को तो आपका रैम से डेटा उड़ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है, तो ये करता है मॉनिटर। दिखाता जो है वो कौन दिखाता है, मॉनिटर दिखाता है। और उसके बाद यहाँ पर है एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है। जैसे आपको बताया मैंने कि डॉक्यूमेंट्स वर्ड MS वर्ड का जो होता है .docx होता है, तो उसी तरह से .xlx जो है ये किसका है, एक्सेल का है। एक्सेल MS एक्सेल आपने देखा होगा, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके अंदर ये स्प्रेडशीट जो होती है तो उसका ये एक्सटेंशन है। नेक्स्ट यहाँ पर अगला क्वेश्चन है बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था, तो ये हुआ था 1964 में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था, तो ये 1964 में जॉन जी कैमी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकता है, माइक्रो प्रोसेसर। और मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है, ये नाम से पता लगता है। अगर आप इसको याद रखना चाहें तो देखिए इसका मॉड लीजिए और इसका डी मॉड लीजिए, ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर है मॉडम और यहाँ का सिर्फ म लेना है, तो मॉडम, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। अगर आप इसको इंग्लिश में देखें मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर ऐसे लेना है, MODEM, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर, तो मॉडम होता है और इसका आंसर होगा मॉडम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के इनमें से कौन सा एड्रेस जरूरी होता है, तो एड्रेस जो है वो IP एड्रेस जरूरी होता है। नेटवर्क से जोड़ने के लिए IP एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर को अगर आप नेटवर्क से जोड़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर www के आविष्कारक कौन है, टिम बर्नर्स-ली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन, ये कई बार पूछे जा चुके हैं SSC रेलवे के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गूगल का संस्थापक कौन है, तो गूगल के संस्थापक लैरी पेज। और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, तो बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। और जितने भी आप देखते हैं MS ऑफिस, ठीक है, जिसके अंदर MS एक्सेल, MS वर्ड, ये सारी चीज़ें होती है, या फिर विंडोज़ जो देखते हैं आप वो माइक्रोसॉफ्ट ही बनाती है। विंडोज़ जैसे विंडोज़ 7 है, विंडोज़ XP, उसके बाद विंडोज़ 10, विंडोज़ जितने भी विंडोज़ आए हैं ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने पर करना क्या कहलाता है। अगर कंप्यूटर पहले से चल रहा है और उसको आप रीस्टार्ट कर देंगे तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं रीबूटिंग, ठीक है। कंप्यूटर में इस शब्द को कहते हैं रीबूटिंग। और अगला है OCR का पूरा रूप क्या है। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR का मतलब होता है। उसके बाद यहाँ पर HTML का पूरा नाम क्या है। HTML का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया था, मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पर है किस वर्ष विंडोज़ 8 को बनाया गया था, विंडोज़ 8 जो है 2012 में बना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है ARPANET। ARPANET को विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है किसने इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC चिप का विकास किया था, तो इनका नाम है JS किल्बी। JS किल्बी ने IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था, डेवलप किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की विंडो किस प्रकार की सॉफ्टवेयर सिस्टम होती है, तो कंप्यूटर में जो विंडो होती है, चाहे विंडो 10 हो, विंडो 7 हो, या जो भी विंडो है, विंडो 8 हो या फिर विंडोज़ XP हो, तो ये सभी जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है ये कौन सी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है, तो स्लाइड शो पावर पॉइंट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। स्लाइड शो बनाने के लिए आपको पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी और जो कि MS ऑफिस के अंदर होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर जो परत होती है आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए किस कंपनी ने विंडोज 7, 8 और 10 बनाए, तो ये माइक्रोसॉफ्ट, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि माइक्रोसॉफ्ट में बनाए थे। कौन सा कंप्यूटर यहाँ पर सबसे शक्तिशाली होता है, तो सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे शक्तिशाली होता है। उसके बाद है FTP का पूरा नाम क्या है। FTP का नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रैम का पूरा नाम। ये आपको मैंने पहले डिस्कशन में बता दिया है, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल
कि संख्या को किसके नाम से जाना जाता है। तो जो पिक्सल होता है उसको हम लोग रिजोल्यूशन से जानते हैं। रिजोल्यूशन बोलते हैं कि जो स्क्रीन का रिजोल्यूशन है वो कितना होना चाहिए, वो तो उसी तरह से पिक्सल है, पिक्सल की जो संख्या होती है वो रिजोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है C++ और जावा क्या है, तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विंडोज़ में पेपर को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी या शॉर्टकट की जो है वो क्या होती है, तो Ctrl+P। कंट्रोल के साथ अगर आप P बटन को दबाएंगे तो आपके लिए वो प्रिंट कर देगा डॉक्यूमेंट। अगर आपका प्रिंटर कनेक्ट होगा तो वो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है विंडोज़ में रिफ़्रेश करने के लिए कौन सी कुंजी होती है, तो रिफ़्रेश करने के लिए हमें F5 जो बटन है वो प्रेस करना पड़ता है ताकि विंडो जो है वो रिफ़्रेश हो जाए। उसके बाद यहाँ पर है ऐसी डिवाइस जो बिना केबल के प्रयोग किए नेटवर्क से जोड़ती हो उसे क्या कहते हैं। ऐसी कौन सी डिवाइस है, उस डिवाइस को कहते हैं वायरलेस डिवाइस। जो भी वायरलेस डिवाइस होती है वो बिना केबल के एक दूसरे को नेटवर्क से जोड़ती है। अगला यहाँ पर है एक वेबसाइट के मुख्य पेज को क्या कहते हैं, तो वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसको कहते हैं होम पेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा जा चुका है तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद है वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है, तो वो टर्मिनल कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग। आपने सुना होगा कि कंप्यूटर को फॉर्मेट करना है, तो जब फॉर्मेट किया जाता है तो डिस्क जो होती है हार्ड डिस्क उसके ट्रैक और सेक्टर में उसको डिवाइड किया जाता है और वो फॉर्मेटिंग से ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर अशुद्धि को जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें जो अशुद्धि होती है कंप्यूटर की उसको कहते हैं बग। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है कौन सा प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है या कन्वर्ट करता है, तो ये होता है कंपाइलर। कंपाइलर का ये काम होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे। नेक्स्ट यहाँ पर सॉफ्टवेयर कोड में एरर खोजने किसका इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्टवेयर के कोड में यानी प्रोग्रामिंग की जो कोड किया गया किसी सॉफ्टवेयर के लिए, तो उस कोड में एरर यानी कोई गलती है उसको खोजने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, डिबगिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। डिबगिंग के जरिए हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या एरर है। उसके बाद एक्सेल शीट, पावर पॉइंट, वर्ड प्रोसेसिंग किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग विंडोज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है माउस का आविष्कार किसने किया था। माउस का आविष्कार किया था डॉक्टर डगलस एंजेलबार्ट ने, जो कि 1964 में किया गया था। अगला है वाईफाई का पूरा नाम क्या है। वाईफाई आपने सुना होगा, तो वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई एक तकनीक है जहां पर आप बिना केबल से एक दूसरे के माध्यम से आप नेटवर्क में जोड़ सकते हैं। तो ये इस तकनीक का जो पूरा नाम है वो है वायरलेस फिडेलिटी। हालांकि अब नई तकनीक भी आ चुकी है जिसका नाम है लाईफाई। इसकी बहुत जल्द है सभी जगह पर ये लागू कर दी जाएगी। तो लाईफाई भी एक नई तकनीक है वाईफाई से थोड़ी सी हटके। नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखिए DBMS का फुल फॉर्म क्या है। DBMS जो कि फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है ASCII, इसको बोलते हैं एस्काई। तो एस्काई का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या है। आपने ई कॉमर्स के माध्यम से बहुत सारा चीज़ें सुना होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी जो होती है उससे जो व्यापार किया जाता है उसको ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है। और जैसे कि ई कॉमर्स कंपनियां हैं कुछ, उनका नाम देख लीजिए, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, स्नैपडील है, तो ये सारी ई कॉमर्स कंपनी है, मिंत्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है वेब ब्राउजिंग के दौरान स्वयं खुलने वाला विज्ञापन विंडो क्या कहलाता है। आपने भी नोटिस किया होगा कभी भी आप कंप्यूटर पर जब काम कर रहे हैं, इंटरनेट से कनेक्टिविटी है और आप इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आपको अचानक से एक पॉपअप मिलेगा। उस पॉपअप में उसको क्या कहते हैं, जो विंडो अलग से खुलती है उसको कहते हैं पॉपअप। ठीक है। अचानक जो खुलेगा, विज्ञापन आ जाएगा, किसी चीज़ का प्रचार आएगा सामने, तो वो होता है पॉपअप विंडो। नेक्स्ट यहाँ पर है फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है विंटेन सर्फ को। विंटेन सर्फ को कहते हैं फादर ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट यहाँ पर है ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो ईमेल एड्रेस आप हमेशा
लिख करके भी नहीं रख सकते कहीं पर, या हमेशा याद करके भी आपको नहीं रखना है, बार बार आपको लिखना ना पड़े, उसके लिए आपको एड्रेस बुक का इस्तेमाल होता है। ईमेल एड्रेस, जब जैसे आउटलुक को यूज़ करता है या फिर जीमेल यूज़ करता है, कहीं भी कोई भी ईमेल एप्लीकेशन जो यूज़ किया जाता है, तो उसके अंदर एक एड्रेस बुक होता है जहाँ पर आप एक बार उस बंदे का ईमेल एड्रेस स्टोर कर सकते हैं और वहाँ पर सिर्फ उसका नाम लिखने पर आपको सामने उसका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। तो ये एड्रेस बुक है। जैसे आप फ़ोन में किसी का कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हैं, ठीक उसी तरह से एड्रेस बुक के अंदर आप ईमेल एड्रेस सेव कर सकते हैं। आपको इससे याद करने से बचने के लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर है टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। विंडो में जो टास्क मैनेजर है, आपने कई बार देखा होगा कंप्यूटर में कई सारे काम हो रहे होते हैं, आप उनमें से किसी एक को बंद करना चाहते हैं, जो आपको बंद नहीं हो रहा, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आपको वो टास्क मैनेजर खोलना पड़ता है। कंट्रोल अल्ट डेल ये दबाएंगे तो आपको वो सारे टास्क नज़र आ जाएंगे जो कंप्यूटर में बैकग्राउंड में चल रहे हैं, वो भी टास्क नज़र आएंगे। तो आप जिस टास्क को क्लोज करना चाहें उसको सिलेक्ट करके एंड प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो जो है वो बंद हो जाता है। तो टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए आपको कंट्रोल अल्ट और डेल दबाना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो, आपको पता है एक्सेल सीट के अंदर जो है एक कॉलम होता है और एक रो होता है, तो जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, यानी ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, ये सभी सेल कहलाते हैं, तो इसको कहेंगे सेल। ठीक है, इस तरह से जो होता है ये वाला पार्ट ये सेल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, OCR का पूर्ण रूप क्या है। OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है अनडू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। अनडू करने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी है वो होती है कंट्रोल जेड। और देखिए कई क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन है जो रिपीट हो गया, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बता देता हूँ। यहाँ पर रीडू करने के लिए जो यूज़ करते हैं की, वो क्या है शॉर्टकट की, तो वो होती है कंट्रोल के साथ वाई। कंट्रोल के साथ अगर यहाँ पर वाई कर देंगे तो वो रीडू होता है, यानी कोई भी चीज़ आपने किया है और आप उसको हटाना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, वापस उस स्थिति में लाना चाहते हैं। जैसे ये कोई मान लो पेंट खोल करके पेंट के अंदर वहाँ पर किसी ने एक ये 1 ऐसे लिख दिया, लेकिन वो नहीं चाहता कि यहाँ पर 1 हो, तो वो कंट्रोल जेड करेगा तो ये 1 वहाँ से हट जाएगा। अब 1 वहाँ से हट जाएगा, अगर फिर चाहिए उसको कि मुझे रीडू करके 1 वापस लाना है, तो कंट्रोल के साथ अगर वो वाई प्रेस कर देगा तो वो फिर से आ जाएगा। तो ये होता है अनडू और रीडू। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं आउटपुट। दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ये सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं तो बता दूंगा। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रन किस क्षेत्र में उपयोगी है, तो ये विज्ञान के क्षेत्र में है। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्टकट जो की है वो क्या है। शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल एस। किसी को सेव करना हो किसी डॉक्यूमेंट को, तो उसको जो कंट्रोल एस दबा करके हम सेव कर सकते हैं उस फाइल का नाम लिख करके। उसके बाद है मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है। देखिए वो बात आ गई आउटपुट और इनपुट वाली। मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझाना है यहाँ पर कि आउटपुट और इनपुट डिवाइस क्या है। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसके अंदर से कोई चीज़ कंप्यूटर के अंदर इन की जाती है, और आउटपुट डिवाइस वो है जो कंप्यूटर हमें उस डेटा को बाहर शो करता है, यानी मॉनिटर पे जो हम देखते हैं वो आउटपुट डिवाइस है। अब कैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इनपुट के लिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कीबोर्ड है तो हम क्या करते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से हम डेटा इन करते हैं, तो ये इनपुट डिवाइस है। माउस है, माउस के माध्यम से हम डेटा इन करते हैं, जैसे कि कुछ ओके हमें करना हो तो माउस से ही करते हैं, कुछ यस करना है तो माउस से ही करते हैं, तो माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आप देख लीजिए कि जो मॉनिटर है, आउटपुट डिवाइस की बात करें, मॉनिटर यानी CRT मॉनिटर हो या LED, तो मॉनिटर क्या करता है, हमें डेटा दिखा देता है, तो वो आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए कि इनपुट डिवाइस में स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम स्कैन करते हैं कोई चीज़ तो कंप्यूटर के अंदर उसे ले जाते हैं, तो वो इन होता है, इसलिए वो इनपुट डिवाइस है। अगर यहीं पर प्रिंटर की बात की जाए तो प्रिंटर से हम कोई भी डेटा बाहर निकालते हैं, प्रिंटर हमें प्रिंट करके देता है यानी आउट करके देता है, तो प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे प्रश्न हमने इस वीडियो के अंदर देखा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।